नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। आज अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने रजिया सुल्तान तक पढ़ लिया था, उसके आगे वाला शासक पढ़ते हैं। आज का जो राजा है उसका नाम है बहराम शाह है। क्या नाम है? बहराम शाह। और बहराम शाह का जो शासनकाल है वो है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, अपने इसका नाम ही याद रखेंगे। उसके बाद आ गया नया राजा, उसका नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है अभी, ठीक है। अलाउद्दीन मसूर शाह है। अलाउद्दीन मसूर शाह। शासनकाल है 1242 से लेकर 1244 तक। याद रह जाएगा, बहुत सरल है। उसके बाद एक नया राजा बनता है, उसका नाम है नासिरुद्दीन। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है भी। नासिरुद्दीन मसूर शाह। मसूर शाह, इसका शासनकाल है 1244 से लेकर 1266 ईस्वी तक। इसके बारे में अपने क्या याद रखने, ये जो पहले दो राजा है इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन नासिरुद्दीन मसूर शाह के बारे में कुछ डिटेल है वो याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ये इल्तुतमिश का पुत्र था भाई, ये तो याद रह जाएगी कि इल्तुतमिश का क्या है, पुत्र है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया था, बलवन को एक नाम की उपाधि धारण करवाई थी कि बलवन को उलुग खा। क्या नाम है? उलुग खा। बलवन को उलुग खा की उपाधि देने वाला। याद रह जाएगा कि बलवन को उलुग खा की उपाधि देने वाला शासक कौन था? अपना नासिरुद्दीन मसूर शाह, ठीक है। ये है अपने, ये जो तीन राजवंश जो छोटे छोटे, इसके बाद जो नया राजा बनेगा नासिरुद्दीन मसूर शाह के बाद जो नया राजा बनेगा वो होगा अपना बलवन। अब बलवन कैसे? क्योंकि जैसे ही नासिरुद्दीन मसूर शाह राजा बना तो इसके ऊपर प्रभाव बलवन का था, इसी कारण अब जो नया राजा बना है वो बलवन बनेगा, ठीक है। अब आगे राजा पढ़ते हैं अपने बलवन। रीडिंग डालो सारे, और सबसे पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो लाइक कर दो भाई, और सारे क्लास देखा करो भाई। अब पढ़ रहे हैं अपने बलवन, सभी लिखो भी बलवन। बलवन का शासनकाल है 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। सबसे अच्छा शासक यही है, सल्तनत काल में सबसे अच्छा गुलाम वंश का जो सबसे अच्छा शासक है वो है बलवन ही है, ठीक है। बलवन की सबसे पहले उपाधि आपको पता है, मैंने लिखाई दी थी पहले कि बलवन को उलुग खा, ठीक है ना। उलुग खा की उपाधि, उलुग खा की उपाधि। अब उलुग खा की उपाधि किसने दी थी? बताया था ना, नासिरुद्दीन मसूर शाह ने बलवन को किस नाम की उपाधि दी थी? उलुग खा की नाम की उपाधि दी थी। अब क्या है? बलवन है। बलवन वो है इलबारी तुर्क, एक नस्ल है इलबरी, इलबरी तुर्क, इलबरी तुर्क वंश का था भाई, ठीक है। इलबरी तुर्क वंश का था, और इसका मूल नाम क्या था भाई? मूल नाम था बहाउद्दीन। याद रह जाएगा, बहुत ही सरल है कि बलवन उलुग खा की उपाधि धारण कर रखी थी, और इलबारी तुर्क वंश का था, और मूल नाम था बहाउद्दीन। अब क्या है, फिरदौसी की एक बुक है शाहनामा, फिरदौसी की एक बुक है शाहनामा, उसके अंदर जो बलवन है उसके अंदर जानकारी मिलती है कि बलवन अपने आप को आफरा शिहाब वंश का बताता था। तो अपने लिख देते हैं, यहां पर मैं स्टार डालकर बाहर लिख देता हूं कि बलवन अपने आप को, बलवन अपने आप को आफरा सियाब वंश का मानता था, ठीक है। आफरा सिहाब वंश का मानता था। और ये वाली जो जानकारी है कि आफरा सिहाब वंश से, तो ये जो सारी जानकारी अपने कहां से मिलती है? जानकारियां मिलती है भाई। फिरदौसी की एक बुक है, क्या नाम बताया था? फिरदौसी की एक बुक है, उसका नाम है शाहनामा। फिरदौसी की बुक, फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा के द्वारा।
ठीक है। साहमनामा में अपने को जानकारी मिलती है कि बलबन अपने आप को आफरासियाब का वंशज मानता है। वैसे इलबारी तुर्क का वंश, इलबारी तुर्क वंश है। एक तो इल्तुतमिश था, मैंने बताया था इलबरी तुर्क है या इलबारी तुर्क है, इल्तुतमिश था, और दूसरा कौन सा है, बलबन है। आगे चलते हैं। इतनी बात आपको सारों मुझे पता है समझ आ गई हुई सभी को, मैं मिटा देता हूं ये। इसके आगे चलते हैं। अभी बलबन क्या है, राजा बना था ना, उसकी एक नीति थी कि जो लोग विद्रोह कर रहे थे, जो लोग विद्रोही थे, उनके प्रति एक इनकी नीति थी, ठीक है ना। वो लिखेंगे कि बलबन की विद्रोहियों के प्रति नीति, विद्रोहियों के खिलाफ लिख देते हैं, खिलाफ नीति क्या थी, रकत व लोहे की नीति, ठीक है ना, रकत व लोहे की नीति। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं एक बार। आगे चलते हैं। बलबन की ये विद्रोहियों के प्रति नीति थी। देखो बलबन जैसे ही राजा बना था वो अपने आप को ईश्वर का वंशज मानता था, ठीक है ना, अपने ऊपर ईश्वर की छाया मानता था, अपने आप के ऊपर ईश्वर की छाया मानता था। और ये जो पद दिया हुआ था, ये सोचता था, ये कहता था कि ये जो सुल्तान का जो पद मिला है मुझे, ये सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है, ठीक है ना। बलबन अपने अंदर ईश्वर की छाया मानता था, ठीक है। इसे कहते हैं जिले ए इलाही, जिले ए इलाही। जिले ए इलाही क्या होती है, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, ठीक है। अब बलबन जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही उसने जो 40 लोगों का समूह था जिन्हें कहा जाता था तुर्कान ए चहलगानी, उस तुर्कान ए चहलगानी का बलबन ने क्या कर दिया था, दमन कर दिया था, ठीक है ना। तो तुर्कान ए तहलगानी या चिहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया। दमन समझते हो, इसको मिटा दिया, ठीक है ना, दमन किया। किसने किया, बलबन ने इसको दमन किया। लेकिन जो तुर्कान ए चहलगानी या 40 लोगों का समूह है, उनको बनाने वाला कौन सा शासक था, सबको पता है ना, इसको बनाने वाला कौन सा शासक था। अब क्या है, बलबन के शासन काल में एक विद्रोह हुआ था 1279 में। क्या हुआ कि तुगरील विद्रोह हुआ। तुगरील कहां, बंगाल में एक विद्रोह हुआ था अभी। तो इस विद्रोह का दमन किया था इसने, ठीक है। तो 1279 में तुगरील विद्रोह का दमन किया, तुगरील विद्रोह का दमन किया। यहां पर ये जो बलबन है अपनी सेनाओं को लेकर गया और वहां के जो जितने ही सैनिक थे उनको दीवार के अंदर टंगा दिया था, दीवार के अंदर लटका दिया था, ठीक है ना। और ये जो सारी चीजें इसका बेटा देख रहा था, बेटा का नाम था बुगरा खा, ठीक है ना। बुगरा खा इस चीज को देखकर भाग गया था भी, ये वापिस आया नहीं, 4 साल तक गायब रहा था, ठीक है। इतनी बात याद हो गई। सभी वीडियो को लाइक कर दो भी, सारे के सारे बच्चे, शाबाश। आगे चलते भी, बलबन जो है वो क्या है, ईरान के राजवंश है ना, उनसे काफी ज्यादा प्रभावित था। तो यहां पे लिखता हूं मैं, ईरान राजवंशों से काफी प्रभावित, ईरान के राजाओं से या ईरान के राजाओं का प्रभाव किस पे था, बलबन पे था। इसी कारण इसने क्या किया, ईरान का जो कुछ नियम थे, ईरान का एक त्योहार था, उसको भी इसने लागू कर दिया था। तो सबसे पहले त्योहार की बात करते हैं। इसने एक ईरान का त्योहार था नौरोज, नौरोज को शुरू किया। क्या है नौरोज, ऐड कर लेना भाई, ईरान का त्योहार, ईरान का त्योहार एक, ये नववर्ष होता है इनका, ठीक है। और एक शुरू किया सिजदा, एक नियम बनाया था इसने, सिजदा तेरा। सिजदा क्या होता है, राजा के सामने क्या, सर को झुकाना, सर को झुकाना। एक शुरू किया नियम पाबोस, पाबोस, पाबोस होता है पैरों को चूमना, पैरों को चूमना, ठीक है। इसने जो महल भी बनाए थे ना, जो अपने महल बनवाए थे, वो भी ईरान के जो राजा थे
उनके जो महल थे उनकी तरह बनाए थे, ये काफी ज्यादा प्रभावित था, ठीक है ना। इसीलिए तो इसने ईरान का त्योहार भी चलाया था, और ये जो नियम थे वो भी वहां के थे, वो यहां पर लागू किया था, ठीक है ना। बलबन सबसे अच्छा शासक था भाई। अब थोड़ा सा इसके थोड़ा सा हो रहा है, इसने कुछ विभाग का गठन किया था। बलबन ने विभाग का गठन किया था। अब बलबन के जो विभाग है उनके बारे में लिखेंगे। विभाग, बलबन के विभाग, पहला है दीवान ए आरिज, पहला है दीवान ए आरिज, क्या था बताता हूं। दूसरा है बरीद ए मुमालिक, दो विभाग बनाए थे इसने, बरीद ए मुमालिक। भाई सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो। आपने जो पहले वाले वीडियो को जितना प्यार दिया था वो ही इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना आप, ठीक है ना। आप और हमारे बीच में जो ये रिश्ता बन गया है, जो इतना प्यारा रिश्ता बन गया है, आप मत पूछो। दीवान ए आरिज है, ये क्या था, एक सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। और ये वाला डाक विभाग भी था, और सीआईडी वाले भी थे, डाक विभाग, ठीक है ना। और सीआईडी वाले, सीआईडी समझो गुप्तचर विभाग, ध्यान रखने वाले। इसका जो मुख्य था, जो दीवान ए आरिज जो विभाग था, इसका जो मुख्य था वो था इमाद उल मुल्क। याद रह जाएगा, बहुत ही सरल नाम है, बहुत ही सोको नाम है, इमाद उल मुल्क, बहुत सोको, याद हो जी एक बार पढ़ती, ठीक है ना। और जो बरीद ए मुमालिक जो डाक विभाग था, इसका जो लेखक होता था, जो लेखक था उसको लेखक को कहा जाता था बरीद, लेखक को क्या कहा जाता, बरीद। और दीवान ए आरिज जो सैन्य विभाग था, इसका मुख्य था, उसका नाम था इमाद उल मुल्क, ठीक है। अब बलबन की 1283 में क्या हो जाती है, मृत्यु भी। 1283 में बलबन की हो गई मृत्यु। जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई तो इसके जो पुत्र थे वो शासन या राजा बनेंगे। तो इसका एक पुत्र था, उसका नाम था शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद था, वो क्या हुआ कि मंगोलों का जो विद्रोह हुआ था, मंगोलों के विद्रोह में शहजादा मोहम्मद है ना, वो मारा गया था। पहले इसको बिठा देता हूं मैं थोड़ा। बलबन हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब बताता हूं मैं बलबन के पुत्र। बलबन के दो पुत्र थे भी, एक का नाम था शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद। अब जो ये शहजादा मोहम्मद है, ये क्या हुआ, मंगोल जो लोग थे उनके आक्रमण में मारा गया, मंगोलों के विद्रोह में मारा गया, मंगोलों के विद्रोह में मारा गया, ठीक है ना। अब ये इसकी तो हो गई मृत्यु। अब कौन राजा बने, एक बेटा और है इसका, मैंने बताया था इसका एक बेटा और है, उसका नाम है बुगरा खा, बताया था ना पहले, जो भाग गया था। अब बुगरा खा वापिस आता है, बुगरा खा राजा बनता है, लेकिन बुगरा खा राजा काफी दिनों तक टिक नहीं पाता भी। कहते हैं जैसे ये शासन में बैठा तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बुगरा खा का एक पुत्र था, उसको राजा बनाया गया, उसका नाम था केकूबाद, उसका नाम था केकूबाद। केकूबाद राजा तो बन गया, लेकिन खिलजी ने क्या किया, इनको मार दिया। खिलजी ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। जैसे केकूबाद की हत्या हुई तो एक नया व्यक्ति राजगद्दी पर बैठा है, उसका नाम है कैम्यूस। और केकूबाद का क्या था, वो केकूबाद का पुत्र था, केकूबाद का पुत्र कैम्यूस, कैम्यूस राजा बना। अब कैम्यूस राजा बना तो इसके ऊपर जिसका प्रभाव देखा गया वो थे खिलजी का प्रभाव, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, उनका काफी इसके ऊपर प्रभाव था, इसकी छत्र छाया में रहता था खिलजी की, ठीक है ना। इसी कारण खिलजी ने क्या किया, इससे कैम्यूस से यहां का जो शासन था वो छीन लिया, और यहां पर एक नया वंश की नींव पड़ जाती है, और एक नया वंश आ जाता है। वो कौन सा वंश है, खिलजी वंश है। और जो खिलजी वंश है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू। अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। धन्यवाद।